Hello guys, this is me Ankur Upadhyay. Welcome to our channel Stock Market Analysis. I am going to talk about Tata Power. Stock is giving a breakout. सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा 255 रुपीज के लेवल्स पे शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस टाइम हमें, और करीब करीब 1% के करीब की तेजी है स्टॉक में। स्टॉक के हाई की बात करूं 257.90 का हाई लगता हुआ दिखा है, 253 का लो है और 253.80 के पास ओपनिंग हुई थी स्टॉक की। इनफैक्ट 253.80 पे ही ओपनिंग हुई थी। देखिए करना क्या चाहिए इस स्टॉक में, उसे बताने से पहले मैं आपको कुछ इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। मार्केट कैप 81,000 करोड़ का हो गया है, और आपको अगर 2 साल पीछे ले चलूं या 1 साल पीछे, तो इस कंपनी का मार्केट कैप हुआ करता था अराउंड 21 से 22,000 करोड़ का, जो कि अब 80,000 इनफैक्ट 25,000 करोड़ का हुआ करता था, जो अब 80,000 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हैं किस लेवल की ग्रोथ हुई है। आप खबरें सुनते आ रहे हो कि चार्जिंग स्टेशन 1000 पूरे हुए, 2000 पूरे हुए, इस तरीके की। स्टॉक के पीई की बात करूं तो कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, 58 के पीई पे आके खड़ा हो गया ये स्टॉक। हालांकि कंपनी ग्रोथ करती हुई जा रही है, उसके हिसाब से चलता जा रहा है स्टॉक। अगर इसका 52 वीक लो और हाई की बात करें तो 85 रुपीज का स्टॉक था ये आपको 1 साल पहले, और अभी जो आपको मिल रहा है ये 254 पे, और स्टॉक का 52 वीक हाई 268 का है, जो कि बिल्कुल नजदीक है। ठीक है, डिविडेंड की बात करें तो कोई खास नहीं है, आधे % का करीब का डिविडेंड है, और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4 का है, बट ये इंक्रीज हो जाएगा जिस हिसाब से स्टॉक गेन हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो। देखिए जो स्टॉक है ये फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए काफी लोग क्या है ना, जो नए हैं या फिर जो मतलब शेयर सिर्फ खरीदना जानते हैं, बाकी उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें मतलब नहीं है इसके कैसा फीचर, कैसे क्या फंडामेंटल्स हैं और कैसे क्या काम हो रहा है, किसी को मतलब नहीं है। किसी चीज से इधर उधर से सुन लिया और स्टॉक को खरीदा। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट में क्या है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने खबर सुनी कि टाटा पावर ने दिल्ली में 1000 चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, ठीक है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी अगर 220 से 240 आ चुका है, उसके बाद ये न्यूज आ रही है ना, तो पब्लिक उस न्यूज को देख के खरीद लेगी ना, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है। देखिए मार्केट इज ऑल अबाउट फ्यूचर डिस्काउंट। मार्केट जो है सब कुछ फ्यूचर डिस्काउंट करती है। मार्केट मतलब जो अच्छी चीज है उसे पहले स्टॉक में रिएक्शन आ जाएगा, और अगर कुछ खराब है तो स्टॉक में भी खराब रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि देखिए हम स्टॉक गिर रहा है और हमारे पास है, तो वो इस गिरावट में क्या है, हम पेशेंस खो देते हैं, बेच देते हैं, और फिर वो न्यूज सामने आती है। और जब वो न्यूज सामने आती है ना, या फिर जब गिर रहा है हम नहीं बेचते हैं, गिरता जा रहा है, हम पेशेंस खो देते हैं, लेकिन फिर एकदम से वो न्यूज सामने आती है, फिर हमें अटैक होता है। फिर अटैक होता है, यार ये तो इसलिए गिर रहा है, तो बहुत कमजोर हो जाएगा, बेच दो। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि उस न्यूज को पहले ही स्टॉक ने डिस्काउंट कर दिया, अब शेयर यहां से ऊपर जाएगा। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक बढ़ रहा है, लेकिन पब्लिक क्या है पता नहीं कर रही क्यों बढ़ रहा है, यार बढ़ता जा रहा है, एकदम से न्यूज सामने आएगी, पब्लिक खरीद लेगी और स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि पहले ही वो डिस्काउंट कर चुका है। ये आपने बहुत बार देखा होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि स्टॉक की सारी जो न्यूज़ें हैं, देखिए एनालिस्ट जो आपको टीवी पे, टेलीग्राम पे, यहाँ वहां इधर उधर से सुन के जो बोलते हैं, वो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी उनके कहने से काम करते हो, या मेरे जैसे बंदे जो यूट्यूब के आके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी अगर स्टॉक ट्रेडर को और इन्वेस्टर को, तो मेरे हिसाब से हम गलत नहीं है, आप गलत हो, क्योंकि आप देख के सुन के बाय कर रहे हो। यार आप एक बात बताओ, आप बाहर कोई बिजनेस करने जाते हो तो कोई दूसरा आके बोल दे तो कर लोगे, या अगर आप खुद, अच्छा इनफैक्ट आप फॉर एग्जांपल आपको कोई कपड़े की दुकान खोलनी है और आपको कोई आके बोले यार कपड़े की दुकान यहां खोल, यहां चलेगी, तो आप एकदम खोल दोगे, या फिर पहले अपना बजट देखोगे, फिर उसके बारे में यहाँ कितनी चल सकती है, मेरा कितने का प्रोडक्ट आएगा, कितने की मेरी सेल्स होगी, कितना मेरा रेवेन्यू होगा, कितनी मेरी मार्जिन होगा, क्या इनकम होगी, ये सब कैलकुलेट आप खुद करोगे या उसके कहते ही खरीद लोगे? ऑब्वियस आप खुद कैलकुलेट करोगे। तो फिर स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं यार, क्यों आप अपने से ज्यादा तजव्वो दूसरे को दे देते हो, क्यों मेरे जैसे बंदे आके आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं? देखिए मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर मैं किसी स्टॉक में रिकमेंड कर रहा हूं, कोई स्टॉक या रिकमेंडेशन दे रहा हूं, तो लेना नहीं है, खुद चेक करना है। होता क्या है मेरा पोर्टफोलियो अलग होगा, आपका अलग होगा, और मे बी जो मैं स्टॉक पे रिकमेंडेशन दे रहा हूं वो एज अ ट्रेडर हो, एज अ पोजिशनल बायर हो, और एज अ इन्वेस्टर हो, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने उस स्टॉक को खरीद रखा है, या ऐसा नहीं है ना कि मैंने मतलब मैं उस स्टॉक को बढ़ा दूंगा,
या मेरे जैसा कोई भी बंदा, तो मैं आपसे इनडायरेक्टली सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप खुद सर्च करें, खुद रिसर्च करें, केवल चारों तरफ से न्यूज सुने उसकी। हमारे जैसे बंदे जो बने हैं, जो यूट्यूब पे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर जो टेलीग्राम पे हैं, या फिर जो एनालिस्ट है, इनफैक्ट मैं टीवी वाले एनालिस्ट के लिए तो आपसे ये कहना चाहूंगा कि उनको देख के तो बिल्कुल भी ना करा करें, क्योंकि वहां से जो आता है ना वो ऊपर की सप्लाई होती है। मैक्सिमम टाइम्स जो यूं जा रहा होता है ना वही रिकमेंडेशन बाई की आएगी, जो यूं आ रहा होगा उसकी सेल की रिकमेंडेशन आएगी। जब यूं आ रहा है ना स्टॉक, तो कोई खरीदने को बैठा है, तभी आपसे बिकवाया जा रहा है, इतना आप याद रखना। तो अभी मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आप पे स्टॉक है टाटा पावर, मैं वीडियो बना रहा हूं टाटा पावर पे, आप आओ वीडियो देखो, सुनो क्या कह रहा है अगला, ठीक है, आपके फेवर में, ठीक है, आपके फेवर में नहीं है तो आप एक बार अपने स्टॉक को रीचेक करो, ना कि जो उसने बोला वो ट्रेड इनिशिएट कर दो, सेल के लिए बोला तो सेल कर दिया, बाय के लिए बोला नहीं जी, सर्च करो। अभी काफी ज्यादा भाषण टाइप हो गया है ये, अभी अब मुद्दे पे आते हैं। होप आप सभी देखो, मैं अपनी हर वीडियो में कहीं ना कहीं कहता हूं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जरूर समझ रहा होगा कि खुद जरूर सर्च करेगा, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल करेगा जरूर। काफी लोग कमेंट करते हैं उल्टा सीधा, मतलब जो वीडियो से रिलेट ही नहीं करती वो बात करते हैं, पता नहीं, छोड़ो खैर उन्हें। अभी टाटा पावर की बात करूं 255 पे, और इस स्टॉक में करीब करीब 6 महीने का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मुझे। जब स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई लगाया था तब ये स्टॉक 252 253 के ऊपर निकला था। उसके बाद ये स्टॉक उसके ऊपर निकलने में कामयाब नहीं हुआ, नीचे में 200 रुपए का बेस बना के ऊपर बीच में इसी के घूमता रहता, तो 240 245 और 210 215। लेकिन ये स्टॉक करीब करीब इस बार 255 यानी 253 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, और अगर क्लोजिंग मिल जाती है मुझे लगता है ये स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है। अभी इसका ये मतलब नहीं हो आप जाके खरीद लो, मैंने जो बोला आप चेक करो, उसके बाद मैं आपको जो एसएल दूंगा वो एसएल भी रखना होगा आपने, अगर आप इनिशिएट करते हो तो। मुझे क्यों लगता है वो मैंने आपके साथ बताया, मुझे ब्रेकआउट दिखता है, और ये जो लेवल है बहुत लंबे समय बाद टूटते हुए दिख रहे हैं। अप्रोक्स अक्टूबर 18 के बाद से ये लेवल्स टूटते हुए दिख रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यानी कि 4 महीने का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, ठीक है, जो कि मुझे लगता है 52 वीक हाई यानी 267.85 का वो ब्रेक हो सकता है। और ये स्टॉक अगर आप बाय करते हो तो आप एक छोटा सा एसएल बनेगा आपका, जो वीकली चार्ट पे मैं देख के बता रहा हूं आपको, जो कि करीब करीब 250 का बनेगा, 251 250 का। तो यहां पे आप क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रखो, इनफैक्ट क्लोजिंग छोड़िए, मार्केट प्लेस पे अभी आपको करना किस हिसाब से वो मैं समझाता हूँ। वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो रही है गाइस, मैं जल्दी शॉर्ट में समझाता हूँ। करंट लेवल पे अगर आप बाय करते हो, अगर बोल रहा हूं मैं बाय करना है ये नहीं बोल रहा, आप खुद सर्च करो। उसके बाद अगर आप बाय करते हो 250 का एसएल रखो, 250 के नीचे जाए कट गई आपकी पोजीशन, जैसे ही दोबारा 250 के ऊपर आएगा आप दोबारा बाय करोगे, 250 का ही स्टॉप लॉस होगा। तो ये सिचुएशन अपनानी, क्योंकि स्टॉक जब भागेगा ना तो 270 का हो जाएगा, तो इस हिसाब से अगर कटेगा भी तो एक दो बार कटेगा, लेकिन आपको 70 रुपए 20 रुपीज का प्रॉफिट देके जाएगा, जो कि करीब करीब इस स्टॉक के लिए 8% का बनता है। तो ये मेरा व्यू है और ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए टाटा पावर पे। होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।